Hello guys, good afternoon. How are you? Hope you all will be good at your homes. और इस क्वारंटाइन के टाइम पर होप सो कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अगर आपको कुछ बोरियत हो रही है तो थोड़ी सी उस बोरियत में मेरी वीडियो को देखकर थोड़े से और बोर हो जाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना थोड़ा सा टाइम पास कर लीजिए मेरे साथ भी। तो आज जो मैं आपके साथ अपनी थॉट शेयर करना चाहती हूँ वो थॉट है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वी नीड पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि ज़िंदगी जो है इज़ अ बिग स्ट्रगल। लाइफ इज़ अ बिग स्ट्रगल। हर टाइम हमें एक नए चैलेंज को जो है फेस करना पड़ रहा है। हर टाइम हमें एक नई चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो इस ज़िंदगी के जो संघर्ष को जीतने के लिए अगर आप पहले कदम पर ही हार गए तो फिर जीतने के चांसेस तो स्ट्रगल के जो संघर्ष के हैं, जो हमें टेंशन दे रही हैं, जो हमें टेंशन हो रही है वो उसके ज़िंदगी जो हमें दे रही है तो ज़िंदगी जो है हमसे जीत जाएगी। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल से हारने की बजाय हिम्मत करके इससे लड़ा जाए? गाइस, मुझे पता है कि हम बहुत सारी टेंशन्स और वरीज से हर रोज़ गुजर रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं घटने की बजाय। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इस ज़िंदगी से हार जाएं तो फिर क्या हम अपने आप को ख़त्म कर दें? क्या हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं हारेंगे। तो उसके लिए बी पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमें। पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? एक तो मेडिटेशन से आएगी। सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, तो इससे अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी यू विल फील अबाउट अराउंड यू। अपने आसपास बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आप लोग महसूस करोगे। तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी हम में भरेगी तो हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हम एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने कहा है, डार्विन उनका नाम है, कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, कि ऑल्दो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो कोई जानवर है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो आप कि एक डॉग है, और डॉग्स जो हैं हमें पता है कि बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। और जब वो पैदा होते हैं तो सारे के सारे जो वो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो सारे के सारे ज़िंदा नहीं रह पाते। उनमें से कुछ एक ही ज़िंदा रह पाते हैं। और ज़िंदा कौन रहते हैं और हमें भी पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो बड़ी अच्छी तरह सर्वाइव करेगा, ज़िंदा रहेगा। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो बड़ा एक्टिव होता है। एक्टिव होता है मीन्स उसमें एनर्जी होती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है ज़िंदगी के साथ लड़ने की, अपनी ज़िंदगी के साथ स्ट्रगल करने की। वो फटाफट से अपने माँ का दूध पीता है और बड़े एक्टिवली हर काम करता है। जो अगर उसको खाना डाला जाए तो सबसे पहले आकर वो खाना खाएगा। जो एक्टिव बच्चे हैं वो ही ज़िंदा रह पाती हैं। यानी कि सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सबकी लाइफ ख़त्म समझो। आज नहीं तो कल लाइफ फिनिश, ख़त्म। तो क्या आप ख़त्म होना चाहते हैं? अगर नहीं, ये ज़िंदगी बहुत कीमती ज़िंदगी है। परमात्मा ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो हमें बार बार नहीं मिलने वाली। हमें नहीं पता कि हमें अगला जन्म कहाँ लेना है, किस रूप में लेना है। हमने जानवर बनना है कि हमने इंसान बनना है। हम सब ये जानते हैं थोड़ा बहुत कि जो हमें 33 करोड़ जो देवी देवता हैं और जो हमारी कितनी सारी जून्स हैं हमें दी जाती हैं, कि कभी हमने कोई कीड़े की जून में जाना है, या हमने किसी प्लांट की जून में जाना है, पौधा बनना है, या हमने जानवर बनना है, ये हमें कुछ नहीं पता। और हम सब ये जानते हैं कि इंसान का जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो मोक्ष है वो हमें इसी ज़िंदगी में मिलना है, इंसान की ज़िंदगी में ही मिलना है। तो गाइस, ऐसी ज़िंदगी को, इंसान की ज़िंदगी को जो हमें मिली है उसको ना गवाया जाए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। उसको अच्छे कामों में लिया जाए,
और अच्छे कामों में कैसे ले सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी ज़िंदगी की जीना छोड़ दो, आप अपना घर बार छोड़ दो, अपने परिवार छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ और साधु संत बन जाओ, वहाँ पे भक्ति करो परमात्मा की और उसको पाने की कोशिश करो। तो गाइस वो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होती कि कोई जो है इंसान जो है वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने कर्तव्यों से भागकर, अपनी ड्यूटीज से भागकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर अगर वो दूर जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ दे रहा है, तो वो उसको मैं कायर बोलूँगी। उस इंसान को मैं हिम्मती नहीं बोलूँगी, कायर बोलूँगी, जो अपनी सारी जिम्मेवारियों से भाग गया है। तो गाइस, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये जो योनि जो है, जो हमें इंसानी ज़िंदगी मिली है, वो एक ही बार मिली है और हमें इसको गंवाना नहीं है। हमें इसको जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, अपनी मर्ज़ी से जीना है, अपने दिल के साथ जीना है। और ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हर किसी को सेटिस्फाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी को खुश करते करते हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो सभी को हम पूरी तरह सेटिस्फाई, जहाँ पर हमारी एक चूक हुई तभी हमारा अगला पिछला सारा हिसाब जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को प्यार करो, सबसे पहले खुद को खुश रखो, फिर दूसरों की खुशी का ख्याल करो। तो मेरी फ़िलॉसफी तो अभी तक की यही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है। जब आपका मन खुश है, अब जब आप खुश हो तब आप दूसरों को भी खुश कर सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे भी आपको म्यूज़िक सुन लीजिए, रिलैक्सिंग म्यूज़िक बहुत आता है, जो आपको पसंद है वो सुनिए। तो अपनी हॉबीज़ को करिए। तो जब ये सब कुछ आप करोगे तो नेचुरली धीरे धीरे जो है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद को खुश रखना सीखोगे, सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो खुश रखिए अपने आप को। आप खुश हैं तो ज़िंदगी के हर स्ट्रगल से आप फाइट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, हमारे इरादे बड़े होने चाहिए। जब आपके इरादे बड़े हैं तो प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी हो जाती हैं। जब आप प्रॉब्लम्स से भागोगे तो वो प्रॉब्लम्स और बड़ी होती जाएंगी और राक्षस बन के आपको डराएंगी। लेकिन अगर आप बड़े हुए तो वो डर के छोटी हो जाएंगी। इसलिए गाइस, बी पॉजिटिव, कभी अपनी हिम्मत मत हारिए। जो प्रॉब्लम्स है उनका हिम्मत से उसको सामना कीजिए, उसको फेस करिए और जीतिए। हम जीतने के लिए पैदा होते हैं। दो हमें चाहे वी फेल मैनी टाइम्स, बहुत टाइम हम फेल होते हैं एंड वी डू नॉट गेट सक्सेस, हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन हमें अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें सफलता चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। यही मेरा ज़िंदगी का रूल है, नियम है जो मैंने अपनाया है कि आप थोड़े टाइम के लिए निराश हो सकते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आप अपना होप्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएं जो हैं उनको कभी मत भूलिए। अब उनको याद रखिए कि आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है, आपको कुछ करना ही है। तो कोई ना कोई मंजिल तो हमारे लिए, हमारा रास्ता ज़रूर है, देख रही है, कोई ना कोई डेस्टिनेशन हमारे लिए ज़रूर बनी है। ठीक है, चाहे रास्ता कठिन है लेकिन हमें जाना है, हमें ये सफ़र तय करना है और अपनी मंजिल को पाना है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड press the notification bell so that new videos which are coming for you can get to you very earlier. So thank you guys, bye.